स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन लेक्चर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। एंड टुडेस लेक्चर इज लास्ट लेक्चर ऑफ द यूनिट 3 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आयनिक कंपाउंड्स को एंड आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। Ionic compounds are made up of oppositely charged ions and held together by strong electrostatic forces. Ionic compound में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जो एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करते हैं। These ions form a crystal lattice, a rigid and fixed structure. ये ऑयंस एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं जिसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं एंड इट्स अ फिक्स्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड स्टेबल एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आयंस आर स्फेरिकल एंड अट्रैक्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो आयन जनरली स्फेरिकल होते हैं और हर तरफ से अट्रैक्शन जनरेट करते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्डिंग इज सेड टू बी नॉन डायरेक्शनल। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि अगर आप क्रिस्टल लैटिस को जोर से स्ट्राइक करें तो ये ब्रेक कर जाता है। तो इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं। क्रिस्टल लैटिस इज ब्रिटल एंड ब्रेक इजीली अंडर द फोर्स। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, यानी कि ये जल्दी टूट जाते हैं। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस को डिस्कस करते हैं। इन सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि जो आयंस होते हैं वो बेसिकली अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव। आयंस अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, आयंस मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। बट इन मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में और एक्वा स्टेट में जो आयंस होते हैं वो फ्री होते हैं। अच्छा, जब आयंस फ्री होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आयनिक सॉलिड यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। आयनिक कंपाउंड यूजुअली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब वाटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक डाउन करता है और आयंस को सेपरेट करता है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। वाटर ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट द आयन। अब हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक सोडियम और क्लोराइड है, एक सोडियम है एक क्लोराइड है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो जो सोडियम है उसको ऑक्सीजन एंड द वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और जो ऑक्सीजन एंड अ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करता है, क्लोराइड आयंस को हाइड्रोजन एंड सराउंड करता है। ऐसे एक एग्जांपल है फिगर 3.14 में कि सोडियम और क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो सोडियम और क्लोराइड सेपरेट हो गए। अब सोडियम को बेसिकली ऑक्सीजन एंड सराउंड कर रहा है और क्लोराइड को हाइड्रोजन। सो ये इस तरह से आयंस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आयनिक रिएक्शंस को। सो अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी फ्री आयंस होते हैं मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। इन वाटर आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस मूव टू द इलेक्ट्रोड्स। वाटर के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर सकते हैं। आयनिक रिएक्शंस हैपन्स मोस्टली इन एक्वस सॉल्यूशंस। When two ionic solution mix, a positive ion of one react with the negative ion of other, forms a new compound. Ionic reaction mostly aqueous solution की aqueous solutions में होते हैं। ऐसे जो दो डिफरेंट आयनिक सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक कंपाउंड का पॉजिटिव और दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव रिएक्ट करता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक न्यू कंपाउंड बनता है।
अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? सबसे पहले तो सोडियम और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगी, और सिल्वर और नाइट्रेट भी सेपरेट हो जाएंगे आयंस की फॉर्म में। अब क्या होगा? सोडियम का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रेट के साथ, और क्लोराइड का नेगेटिव सिल्वर के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो दो डिफरेंट चीज़ें बन जाएंगी। यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड आयंस कंबाइन करके सिल्वर क्लोराइड में चेंज हो जाएंगे, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सोल्यूशन से बाहर आ जाता है। वाइट प्रेसिपिटेट्स और सिल्वर क्लोराइड कम आउट ऑफ सोल्यूशन। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सोल्यूशन से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन, या किसी भी मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो दो कंपाउंड मिलके किसी तीसरे कंपाउंड को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस को डिस्कस करते हैं। यूजेस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कार्बन फॉर्म्स। सो आयनिक कंपाउंड्स का मोल्टन या एक्वस फॉर्म में बहुत यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन या एक्वस फॉर्म में इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस मिलती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलती है। अब आते हैं कार्बन की फॉर्म्स पे, ये भी कोवलेंट सॉलिड्स हैं। कार्बन की फॉर्म्स पे अच्छा, कोयल एक अमार्फस कार्बन है, और ये बेसिकली फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स में यूज़ होता है। कोयल एक अमार्फस कार्बन की फॉर्म है और यूज़ होता है फ्यूल्स के लिए। एंड नेक्स्ट, डायमंड। एवरी कार्बन बॉन्डेड टू 4 अदर्स, इसके रिजल्ट में स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। डायमंड में हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से बॉन्डेड होता है, इस वजह से डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अच्छा, ये यूज़ होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, यूज़ होता है कटिंग एंड ड्रिलिंग में, कटिंग ड्रिलिंग पॉलिशिंग वगैरह में। नेक्स्ट, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में लेयर्स होती हैं इन द हेक्सागोनल रिंग। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं हेक्सागोनल रिंग की। इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली बहुत वीक होती हैं। ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, दैट साइड इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। एंड इसके लेयर स्लाइड कर जाते हैं, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी, इसे यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट। एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और यूज एज एन इलेक्ट्रोड्स यूज होता है इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को। कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अच्छा, ये आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विद कोवलेंट बॉन्ड्स बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करते हैं। On the right side of periodic table, many elements exist as diatomic covalent molecules such as nitrogen, oxygen, fluorine, and chlorine. पीरियोडिक टेबल की राइट साइड के एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन यूजुअली ये डाई एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं, सो देयर डेंसिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वो वीक होती हैं, इससे इनका बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी लो होता है। फॉर एग्जांपल, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, फास्फोरस एंड सल्फर आर कोवलेंट सॉलिड। अच्छा, एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड सल्फर एंड फास्फोरस ये कोवलेंट सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड्स लाइक क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, एंड ये वेरिएशन इनकी बॉन्डिंग और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। बोथ आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल को और आयनाइजेशन को। अच्छा, अब ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो दो नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं और गैसेस होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स।
अच्छा, अब ये क्या होते हैं कि 2 कोवलेंट कंपाउंड जो 2 नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर गैसेज़ होते हैं, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो सारे कंपाउंड्स हैं, ये 2 नॉन मेटल से मिलकर बने हैं, लेकिन ये गैसेज़ होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसा कि वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड भी 2 नॉन मेटल से मिलकर बने, लेकिन ये एट द रूम टेम्परेचर ये लिक्विड में एग्ज़िस्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो मॉलिक्यूल्स को टाइटली होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से ये लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। एंड अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन की। जब कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व होकर आयन्स बनाते हैं। आयनाइजेशन वाटर, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, तो ये आयन्स में चेंज हो जाता है, जैसा कि हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम डिसॉल्व करें वाटर में, तो ये भी आयन्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो दीज आयन्स आयनाइज कंप्लीटली एंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं वाटर में इवन थ्रू देयर ओरिजिनली कोवलेंट। ये एसिड वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं और तभी बिहेव करते हैं बिल्कुल आयनिक कंपाउंड की तरह, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया डिटेल में आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, हाइड्रेशन, कंडक्टिविटी, रिएक्शन सोल्यूशन, कार्बन की फॉर्म में उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो ये सारी चीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिएक्शन, it's about understanding how the world is built at the atomic level. So keep practicing, stay consistent and trust the process. Allah हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with another exciting topic.